भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के अमर्यादित एवं अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में मंत्री को बर्खास्त किया जाए। बरेली महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा हमारे देश की बेटी एवं भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी जी के बारे में अमर्यादित एवं अशोभनीय टिप्पणी की गई थी, जिसके विरोध में कलेक्ट्रेट स्थित चौधरी चरण सिंह पार्क पर कांग्रेस जनों ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए और ऐसे मंत्री को तुरंत ही बर्खास्त किए जाने की मांग करी। उपस्थित कांग्रेस जनों में पूर्व शहर विधानसभा प्रत्याशी कृष्णकांत शर्मा, सुबोध जौहरी, हेमेंद्र शर्मा, एडवोकेट रविंद्र सहारा, डॉक्टर मेहंदी हसन, रमेश श्रीवास्तव, प्रवीण उपाध्याय, विनोद कुमार, महेंद्र पाल, योगेश जायसवाल, संजीव अग्रवाल, सुरेश वाल्मीकि, मुकेश वाल्मीकि, तीरथ मधुकर, सतीश चंद्र, आरबी सिंह, डॉक्टर हरीश गंगवार, धीरज दीक्षित, राम भरोसे लाल मौसम, मुजम्मिल हुसैन खान, लाइक खान, मोहित सिद्दीकी, देवेंद्र श्रीवास्तव, नजमी खान जोया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। भवदीय जियाउर रहमान, निवर्तमान जिला महासचिव मीडिया प्रभारी, जिला कांग्रेस कमेटी। आज आप घर में बैठे यहाँ देखिए, देश की नारी का, देश की सेना का और देश का अपमान कर रही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने जिस तरीके का बयान दिया है वो देश को शर्मसार करने वाला बयान है। उसने खुद स्वयं उनके खिलाफ मुकदमा FIR दर्ज करने के आदेश दिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का तुरंत बुलडोजर निकल कर चला आता है निर्दोषों के खिलाफ, आज उस मंत्री को न बर्खास्त किया जा रहा है कि बेशरम सरकार न उसकी अरेस्टिंग करा रही है और न उससे पद से हटाया गया है। देश के अपमान करने वालों को संरक्षण दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसी के विरुद्ध में देश की इस सेना के साथ, देश के न्याय करने वाली हमारी बेटी के साथ, और जिसने बहुत बड़ा काम किया, देश को, पूरे देश को गर्व है, ऐसी देश के हमारी कर्नल के साथ जिस तरीके का उन्होंने वो किया है वो निंदनीय है। उसी के विरोध में हम तमाम यहाँ लोग बैठे हैं और हमारी मांगे हैं कि तुरंत उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए और तत्काल प्रभाव से उसको जेल भेजा जाए। इसी की मांगों को लेकर हम सर आज यहाँ पर चौधरी चरण सिंह पार्क बैठे हैं, क्या मामला है? जी, माननीय चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में इसलिए बैठे हैं हम, वो हमारे महान नेता थे देश के, लेकिन हमें दुख है कि ये जो सरकार यहाँ की बैठी हुई है केंद्र में और प्रदेश में, ये ना तो सेना का सम्मान करना जानती है और ना किसी महिला का सम्मान करना चाहती है। जिस तरीके से इन्होंने अनर्गल बयानबाजी की है और जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है कर्नल सोफिया खान कुरैशी साहिबा के लिए, वो देश का अपमान है, सेना का अपमान है और नारी जात का अपमान है। तो ऐसे बड़बोले लोगों को और ऐसे लोग जो हर बात में कुछ ना कुछ ऐसी चीज ढूंढते हैं जिससे हमारे जो मुस्लिम समाज के भाई हैं उन्हें नीचा दिखाया जाए और सेना के खिलाफ बात करते हैं। सेना की कर्नल जिसने इतने अच्छे तरीके से इस जो ऑपरेशन था उसमें अंजाम दिया और उसके बाद उसको इस तरीके से इन शब्दों से परिभाषित करना, मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चाल है, ये कुचक्र है। ये निश्चित तौर पे इस देश में अलगाववाद लाना चाहते हैं और इस देश को करना चाह रहा, तो यही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद। पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी और महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी। इधर आ जाइए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ये जहनियत है इस तरीके की कि वो इस तरीके की बात कहना चाहते हैं जिससे प्रेस में बने रहें, पब्लिक के बीच में वो ऐसी बातें करना चाहते हैं जिससे कि एक लोगों के दिमाग में, हिंदुओं के भी और मुस्लिम्स के दिमाग में भी एक ये कशीदगी रहे दिमाग में कि हिंदू और मुसलमान की बात जिंदा रहे। और ये बात करने के लिए ही उसने इस तरीके की बात, उस मंत्री ने ये बात कही है। हालांकि उसने माफ़ी मांग ली, लेकिन उस माफ़ी से काम नहीं चलता, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश है और उस साजिश के तहत ही ये लोग इस तरीके की बात करते हैं। एक व्यक्ति एक बात कहता है और दूसरा व्यक्ति दूसरी बात कहता है। इस तरीके की हमेशा से उनकी ये नीति रही है।
ये आरएसएस और भाजपा इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। और ये चीज साबित भी हो चुकी है कि 70 साल में इस देश में कांग्रेस ने जो कुछ भी बनाया उसको सबको बेच दिया इन लोगों ने। और आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि उसका कोई कह नहीं सकते। इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन ये सब लोग आंख मूंदे हुए हैं। आने वाला समय बताएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये जो हम लोग विरोध कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि इस तरीके की ज़हनियत का बहिष्कार पब्लिक करे और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने करीब ना आने दें। जय हिंद। सर, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर केवी त्रिपाठी है। मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ कांग्रेस का। आज उत्तर प्रदेश आरएसएस की जो महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता है, वो आज पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। और इससे भारत का शर्म आज शर्म से सर पूरी दुनिया में झुका। जिस तरह के बयान भाजपा के मंत्री दे रहे हैं, भाजपा के पदाधिकारी दे रहे हैं, उससे आज पूरे जनमानस के तौर पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सर शर्म से झुक रहा है। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग विजय शाह ने किया है, उसके लिए उन्हें कठोर दंड दिए जाने की जरूरत है। इसी के लिए हम लोग यहाँ विरोध दर्ज करा रहे हैं। माननीय न्यायालय ने भी बहुत सख्त टिप्पणी की है, कहा ऐसे बयान कैंसर की तरह खतरनाक हैं। यह बहुत ही समाज के लिए बुरा संदेश जाने वाला उनका वक्तव्य था, जिस पर वो माफी मांगते रहें। लेकिन जब तक कार्यवाही नहीं होगी, कांग्रेस अपने विरोध को यूं ही जारी रखेगी। क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से ये भाजपा ने एक माहौल बना रखा है पूरे देश में हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को डराने का, और उसी की परिणति में उनके एक मंत्री ने जो बयान दिया है उसका विरोध दर्ज कराने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और उसका न्यायालय ने भी उस पर टिप्पणी की है कि ये बयान कैंसर की तरह से है और हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को आज पूरे देश को हमारे शर्मसार होना पड़ रहा है। ऐसे मंत्री को तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।